नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में तथा 10 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा जिनसे हर एग्जाम में क्वेश्चन आना निश्चित ही रहता है। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से पूरा देखें। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, बांग्ला, मराठी, तेलुगु। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बांग्ला। बांग्ला भाषा भारत में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। दोस्तों बात करें हिंदी की, तो हिंदी भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है, इसलिए यह पहले नंबर पर आती है। दूसरे नंबर पर दोस्तों बता चुका हूं बांग्ला आएगी, तीसरे नंबर पर मराठी है, चौथे पर तेलुगु है और दोस्तों पांचवें नंबर पर भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा तमिल है। दोस्तों कुछ फैक्ट देखते हैं। हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 के दिन मिला था। तो दोस्तों यहां से हमको याद रखना है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला, तो याद रखना है 14 सितंबर 1949 को। दोस्तों 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। तो दोस्तों यहां से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि भाषाओं से संबंधित संविधान की कौन सी अनुसूची है? तो दोस्तों हमें याद रखना है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो दोस्तों हमें याद रखना है 22 भाषाओं का। तो दोस्तों भाषा से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसलिए इस टॉपिक को मोस्ट इंपोर्टेंट समझ के हमें इस टॉपिक को अच्छे से कवर करके चलना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाह रक्का खां किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर है? तबला, बांसुरी, पखावज, सितार। तो दोस्तों इसका सही आंसर है तबला। अल्लाह रक्का खां तबला बजाने के लिए मशहूर है। दोस्तों तबला बजाने में एक और व्यक्ति ने महारत हासिल करी है, उनका नाम है जाकिर हुसैन। दोस्तों बात करें बांसुरी की, तो बांसुरी के बजाने में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया ने महारत हासिल करी है। बात करें दोस्तों पखावज की, तो अभी पिछली एग्जाम में पूछा गया है कि पखावज क्या है। तो दोस्तों में याद रखना है कि पखावज एक वाद्य यंत्र है। पखावज को बजाने में उस्ताद गोपाल दास ने महारत हासिल करी है। दोस्तों बात करें सितार की, तो सितार को बजाने में पंडित रविशंकर ने महारत हासिल करी है। तो दोस्तों वाद्य यंत्र और उस वाद्य यंत्र को बजाने में जिस व्यक्ति ने महारत हासिल करी है उसका नाम से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इस टॉपिक को हमें अच्छे से कवर करके चलना है। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाइट सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उदयपुर। उदयपुर को व्हाइट सिटी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर असंख्य आश्चर्यजनक झीलें हैं और सुंदर संगमरमर की वास्तुकला के घर है। दोस्तों संगमरमर सफेद कलर का होता है जिसे इंग्लिश में व्हाइट कहते हैं, इसलिए उदयपुर को व्हाइट सिटी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अधिकतर घर संगमरमर के बने हैं। दोस्तों बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर को ब्लू सिटी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सभी घर नीले कलर के बने हैं, इसलिए जोधपुर को ब्लू सिटी कहते हैं। बात करते हैं जैसलमेर की, तो जैसलमेर को स्वर्ण नगरी या गोल्डन सिटी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर पूरा शहर पीले पत्थरों से निर्मित है, इस कारण जैसलमेर को गोल्डन सिटी या स्वर्ण नगरी कहा जाता है। दोस्तों बात करें जयपुर की, तो जयपुर को पिंक सिटी या गुलाबी शहर कहते हैं क्योंकि यहाँ पर अधिकतर जो पुराने घर है यह गुलाबी धौलपुरी पत्थर से बने हैं। और दोस्तों एक मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है कि महाराजा सवाई राम सिंह ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज अल्बर्ट के स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग से सजा दिया था, इसी कारण जयपुर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है। तो दोस्तों किस शहर को किस नाम से प्रसिद्ध है तथा प्रसिद्धि का क्या कारण है से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इसलिए इस टॉपिक को हमें अच्छे से कवर करके चलना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेलवे नैरो गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 5 फीट 6 इंच, 3 फीट 3 से ही 3/8 इंच, 2 फीट 6 इंच, 4 फीट 8 से ही 1/2 इंच। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 2 फीट 6 इंच। दोस्तों 5 फीट 6 इंच ब्रॉड गेज की चौड़ाई होती है। 3 फीट 3 से ही 3/8 इंच मीटर गेज की चौड़ाई होती है। 4 फीट 8 से ही 1/2 इंच मानक गेज या स्टैंडर्ड गेज की चौड़ाई होती है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन रेलवे से संबंधित एक आता ही आता है, जैसे वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, पहली रेल कब चली थी तथा कहां से कहां तक चली थी। तो दोस्तों रेलवे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन 1 या 2 नंबर को आपको देखने को मिल ही जाएगा, इसलिए रेलवे टॉपिक को हमें अच्छे से कवर करके चलना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हॉकी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11, 9, 7, 4। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 11। हॉकी खेल में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। दोस्तों 9 किस्म खेल में होती है, तो 9 बेसबॉल में होती है, 7 कबड्डी में होती है और 4 पोलो में होती है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि खेल से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, आपको अच्छे से पता है। तो हमें क्या याद रखना है इसमें कि खेल, खिलाड़ियों की संख्या, कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं और वह खेल जिस स्थान पर खेला जाता है उस स्थान को क्या कहते हैं, तथा कौन सा खेल किस देश का राष्ट्रीय खेल है से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसलिए दोस्तों इस टॉपिक को हमें अच्छे से कवर करके चलना है। दोस्तों इस टॉपिक पर हमने वीडियो बनाई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां जाके वीडियो देख लेना। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, खजुराहो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों खजुराहो संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। दोस्तों यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो हमें अच्छे से याद रखना है कि खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। चंदेल वंश द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के बीच निर्मित हुआ। तो दोस्तों हमको यहाँ से 2 फैक्ट याद रखने हैं। पहला कि चंदेल वंश द्वारा यह निर्मित किया गया है, तो हमको क्या याद रखना है कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने कराया, तो हमें याद रखना है अगर वंश आए तो चंदेल वंश ने, तथा इसकी ईस्वी पूछ ले तो 950 से 1050 ईस्वी के बीच। यह बहुत बार एग्जाम पूछा गया दोस्तों, इसलिए इस फैक्ट को अच्छे से याद रखना। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है? दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है। तो दोस्तों हमें याद रखना है कि यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो मंदिर है, वहां पर यह खजुराहो में स्थित है कंदरिया महादेव मंदिर। तो यह अच्छे से हमको याद रखना है। दोस्तों मूल रूप से 85 मंदिर थे, लेकिन वर्तमान में बात करें तो 25 के समथिंग मंदिर बचे हैं। यह फैक्ट भी याद रखना। था दोस्तों खजुराहो संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं, इसलिए इस टॉपिक को हमको अच्छे से कवर करके चलना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है? बुध ग्रह, वरुण ग्रह, शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है तथा यह सबसे छोटा ग्रह है। इस पे दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती है। दोस्तों बात करें वरुण ग्रह की, तो वरुण ग्रह 8वें नंबर पर आने वाला सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। दोस्तों वरुण ग्रह पर बर्फ की चट्टानें पाई जाती है तथा यह सबसे ठंडा ग्रह है। दोस्तों बात करें शुक्र ग्रह की, तो यह दूसरे नंबर पर आने वाला ग्रह है। दोस्तों सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह की बात करें तो वह शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह को दोस्तों पृथ्वी की बहन कहा जाता है क्योंकि इसका घनत्व पृथ्वी के समान है। दोस्तों बात करें मंगल ग्रह की, तो मंगल ग्रह चौथे नंबर पर आने वाला ग्रह है। इसका
जो रंग है वह लाल कलर का है। दोस्तों, मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल है। दोस्तों, सौर मंडल से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, यह आप अच्छे से याद रखें। इसलिए सौर मंडल टॉपिक को हमें अच्छे से कवर करके चलना है। दोस्तों, सौर मंडल पर हमने वीडियो बनाई है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पर क्लिक करके सौर मंडल की वीडियो जरूर देख लेना। तो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से राज्य की राजधानी इम्फाल है? असम, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है मणिपुर। मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल है। दोस्तों, बात करें कि राजधानी व किस राज्य की राजधानी क्या है, संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, आपको अच्छे से पता है। तो हम क्या करते हैं कि पूरी इंडिया की राज्य और राज्य की राजधानी को हम याद कर लेते हैं, बट जो हमारे पूर्व में स्थित राज्य है, जो 7 राज्य है, उनको 7 सिस्टर भी कहते हैं। सबसे अधिक कंफ्यूज हम उसी में रहते हैं। तो दोस्तों, आपको एक बार थोड़ा सा बता दूं उनके बारे में। सबसे पहला है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है ईटानगर। दूसरे नंबर पर आता है असम, जिसकी राजधानी है दिसपुर। तीसरे नंबर पर आता है मेघालय, मेघालय की राजधानी है शिलोंग। चौथे नंबर पर आता है मणिपुर, मणिपुर की राजधानी है इंफोल। 5वें नंबर पर आता है त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। 6ठे नंबर पर आता है मिजोरम, मिजोरम की राजधानी है आइजोल। 7वें नंबर पर आता है नागालैंड, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। तो दोस्तों, ये 7 राज्य है जिनको 7 सिस्टर भी कहा जाता है। तो हम सबसे ज्यादा एग्जाम में इन्हीं राज्यों की राजधानी में होते हैं। तो दोस्तों, हमको इनको अच्छे से याद करना है। तो दोस्तों, यह टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है कि राज्य की राजधानी, वर्तमान में सीएम कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, तथा उस राज्य के राज्यपाल कौन है। दोस्तों, इस टॉपिक को हमको अच्छे से कवर करना है, क्योंकि यह जीके में पूछा जाएगा और करंट में पूछा जाएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर, अल्टीमीटर, हाइड्रोमीटर, पेरिस्कोप। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बैरोमीटर। बैरोमीटर का उपयोग दोस्तों वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। बात करें अल्टीमीटर की, तो अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई मापक यंत्र या विमानों में किया जाता है। दोस्तों, बात करें हाइड्रोमीटर की, तो हाइड्रोमीटर का उपयोग द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापने के लिए किया जाता है। पेरिस्कोप की दोस्तों बात करें पेरिस्कोप की, तो पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बी में किया जाता है। दोस्तों, पेरिस्कोप जेड आकार का होता है। इस प्रकार जेड आकार का दोस्तों पेरिस्कोप होता है, जिसका एक हिस्सा पनडुब्बी में रहता है और दूसरा हिस्सा जल के बाहर रहता है। जिससे क्या करते हैं दोस्तों कि जो पनडुब्बी में बैठा व्यक्ति वो जो बाहर की वस्तुओं को आसानी से देख पाता है पेरिस्कोप के मदद से। इसलिए दोस्तों पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बी में किया जाता है। तो दोस्तों, यंत्र और उस यंत्र का क्या उपयोग है से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हमें इस टॉपिक को भी अच्छे से कवर करके चलना है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल, 2 दिसंबर, 25 जनवरी या 13 मई। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। बात करें 18 अप्रैल की, तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और 13 मई को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, दिवस से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन 100% बनते ही बनते हैं, इसलिए हमें सभी मोस्ट इंपोर्टेंट दिवस याद रखना है। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। 13 मई राष्ट्रीय एकता दिवस। दोस्तों हमें भी एकता बना के रखनी है और इसी प्रकार आगे बढ़ना है एक दूसरे का साथ पाकर, क्योंकि नाना पाटेकर ने बोला है कि लकड़ी को तोड़ना आसान है, एक लकड़ी को तोड़ना आसान है लेकिन लकड़ी के बंडल को नहीं। तो हमको यह अच्छे से याद रखना है, एक दूसरे का साथ देना है और ऐसे ही आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच दोस्तों वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।